हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भरतनाट्यम किस राज्य की प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में शास्त्रीय नृत्य को याद करने का ट्रिक बताया था कि भारत तमिलनाडु से आई, तो भारत से हो जाएगा भारतनाट्यम और तमिलनाडु से हो जाएगा तमिलनाडु। तो भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथकली नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली का ट्रिक मैंने बताया था, केरल की कली मोहिनी बन गई। तो केरल का दो शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्भव भारत के किस राज्य में हुआ है। तो इसको याद करने का मैंने ट्रिक बताया था, अंधेरे में कच्ची पूरी खाई। तो अंधेरे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और कच्ची पूरी खाई तो कच्ची से हो जाएगा कुचिपुड़ी। तो कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुई। तो मोहिनीअट्टम का विकास केरल में हुई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सत्रिया नृत्य को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। तो सत्रिया नृत्य को 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के शीर्ष प्रतिपादक थे। तो पंडित बिरजू महाराज कथक के हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध भारतनाट्यम से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में कितने शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन है। तो नाट्य शास्त्र में 8 शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल के दो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं। तो केरल के दो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो सितारा देवी का संबंध कथक से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो सोनम मानसिंह का संबंध ओडिसी और भारतनाट्यम दोनों से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली के पुनरुद्धार के लिए जाने जाते हैं। तो यह ओडिसी नृत्य शैली के पुनरुद्धार के लिए जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध कथकली और भारतनाट्यम से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सत्रिय नृत्य के संस्थापक किसे माना जाता है। तो सत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसके संस्थापक श्रीमत शंकरदेव को माना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है। तो झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नृत्य के कथक रूप में तत्कार का क्या अर्थ है। तो तत्कार का अर्थ पैरों का काम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पद्म सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी है। तो पद्म सुब्रमण्यम भारतनाट्यम का प्रसिद्ध नर्तकी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देवदासी परंपरा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है। तो देवदासी परंपरा भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा पर आधारित है।
तो मोहिनी आटम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी में प्रयुक्त होने वाली मुख्य मुद्रा क्या कहलाती है? तो मुख्य मुद्रा त्रिभंग मुद्रा कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शोभना नारायण किस नृत्य शैली की विख्यात कलाकार है? तो शोभना नारायण कथक की विख्यात कलाकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथक के कितने मुख्य घराने हैं? तो कथक के 3 मुख्य घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य किस धार्मिक पद से गहराई से जुड़ा है? तो यह वैष्णव पद से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अलार मेल अल्ली किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो अलार मेल अल्ली भारतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य में चेहरे के रंगों का विशेष महत्व है? तो कथकली में चेहरे के रंगों का विशेष महत्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सादीर अटम किस नृत्य का प्राचीन नाम है? तो सादीर अटम भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग होता है? तो कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाला सरस्वती किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो बाला सरस्वती भारतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अष्टपदी का गायन किस शास्त्रीय नृत्य में प्रमुखता से होता है? तो अष्टपदी का गायन मुख्य रूप से ओडिसी में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथकली नृत्य के गीतों की भाषा क्या कहलाती है? तो कथकली नृत्य के गीतों की भाषा मणि प्रावलम कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, नृत्य के सत्रिया रूप का मुख्य विषय क्या है? तो सत्रिया नृत्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पांडवानी और नृत्य कला की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? तो तीजन बाई का संबंध लोक नृत्य से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थिलाना किस नृत्य शैली का अंतिम चरण है? तो थिलाना भारतनाट्यम नृत्य का अंतिम चरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मल्लिका साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मल्लिका साराभाई का संबंध शास्त्रीय नृत्य और समाज सेवा से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय शिवाजी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय शिवाजी मोहिनी आटम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जागोई किस शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है? तो जागोई मणिपुरी का एक प्रमुख रूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रुक्मिणी देवी अरुणडेल को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कथक नृत्य में ठुमरी का समावेश किसके काल में हुआ? तो ठुमरी का समावेश वाजिद अली शाह के काल से हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस गुफा के शिलालेखों में वर्णित है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उदयगिरी खंडगिरी शिलालेख में वर्णित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केलुचरण महापात्र किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? तो केलुचरण महापात्र पखावज को बजाने में निपुण थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असम का वह प्राचीन नृत्य जो मठों में विकसित हुआ? तो असम का प्राचीन नृत्य कौन सा है जो मठों में विकसित हुआ? तो असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया जो मठों में विकसित हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी में पुंगू क्या है? तो पुंगू एक वाद्य यंत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चिदम्बरम मंदिर की दीवार पर किस नृत्य के करण अंकित है? तो भारतनाट्यम के करण अंकित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की जननी किसे माना जाता है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का जननी भारतनाट्यम को माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।